अगर आप राजनीति को करीब से देखते हैं तो आज की सबसे बड़ी खबर एक ऐसे नेता से जुड़ी है जिसे आम आदमी पार्टी का फ्यूचर फेस माना जाता था, राघव चड्ढा। लेकिन अब वही नेता अपनी ही पार्टी के भीतर सवालों के घेरे में दिखाई दे रहा है और खबर यह है कि आम आदमी पार्टी ने हाउस में उन्हें बोलने की अनुमति न देने का अनुरोध किया है। और इतना ही नहीं, पार्टी से निकाले जाने की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। ये मामला अचानक सामने नहीं आया, इसके पीछे पिछले कुछ समय से चल रही राजनीतिक खींचतान और विवाद जुड़े हुए हैं। राज्यसभा में राघव चड्ढा की सक्रियता और कुछ प्रोसीड्यूरल इश्यूज पहले भी चर्चा में रहे। प्रिविलेज मोशन, सस्पेंशन और लगातार बढ़ता दबाव, ये सब एक चेन ऑफ इवेंट्स की तरह सामने आया। अब सबसे बड़ा सवाल, आप जैसी पार्टी जो हमेशा नेताओं के साथ खड़ी दिखाई देती है, उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या ये इंटरनल डिसिप्लिन का मामला है या फिर डैमेज कंट्रोल की स्ट्रेटेजी? सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व को लग रहा है कि राघव चड्ढा से जुड़े विवाद पार्टी की इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ऐसे में पब्लिक परसेप्शन को संभालने के लिए यह डिसीजन लिया गया है। क्योंकि राजनीति में परसेप्शन ही सब कुछ होता है, लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। क्या यह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का संकेत है? क्या पार्टी के भीतर पावर डायनेमिक्स बदल रहे हैं? क्या लीडरशिप किसी नए चेहरे को आगे लाना चाहती है? आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की राजनीति हमेशा से कंट्रोल्ड मैसेजिंग पर आधारित रही है। ऐसे में अगर किसी नेता के बयान या एक्शंस उस नैरेटिव से बाहर जाते हैं तो पार्टी सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटती है। अब बात करते हैं ये कैसे हुआ। संसद में जो विवाद शुरू हुआ उससे धीरे धीरे पॉलिटिकल स्टॉर्म का रूप ले लिया। विपक्ष ने लगातार प्रेशर बनाया, मीडिया में मुद्दा उठा और फिर पार्टी को लगा कि अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो नुकसान और बढ़ सकता है। यानी ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं बल्कि पूरी पार्टी की क्रेडिबिलिटी का सवाल बन गया है और शायद इसी वजह से ये कड़ा फैसला सामने आया। अब सबसे अहम हिस्सा ये है कि अब क्या होगा। क्या राघव चड्ढा पार्टी से बाहर होंगे या ये सिर्फ एक टेम्परेरी स्टेप है? क्या उन्हें साइडलाइन किया जाएगा या फिर कमबैक का मौका मिलेगा? राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां नेता विवादों के बाद और मजबूत होकर लौटे हैं, लेकिन कई बार ऐसे विवाद करियर को डिरेल भी कर देते हैं। अगर राघव चड्ढा इस सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल करते हैं, पब्लिक सिंपैथी गेन करते हैं और खुद को विक्टिम नैरेटिव में एस्टेब्लिश कर पाते हैं तो ये उनके लिए कमबैक स्टोरी बन सकती है। लेकिन अगर पार्टी लीडरशिप उनके खिलाफ सख्त रुख बनाए रखती है तो ये उनके पॉलिटिकल करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। एक और एंगल जो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता वो है अपोजिशन का, यानी विपक्ष का। बीजेपी और अन्य दल इस मुद्दे को जरूर भुनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इससे आम आदमी पार्टी की इंटरनल यूनिट पर सवाल उठता है। तो क्या ये आम आदमी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या ये एक बड़ी पॉलिटिकल रिशफल की शुरुआत है या फिर से सिर्फ एक शॉर्ट टर्म क्राइसिस है जो समय के साथ खत्म हो जाएगा? फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि राघव चड्ढा अपने सबसे मुश्किल पॉलिटिकल फेज से गुजर रहे हैं और आने वाले कुछ दिन में ये तय करेंगे कि वो आम आदमी पार्टी के साथ रहेंगे या नहीं, या उनकी सियासी राह अलग हो जाएगी। और अंत में सवाल वही, क्या ये पार्टी का स्ट्रेटेजिक डिसीजन है या एक राइजिंग लीडर के करियर पर बड़ा झटका? जवाब आने वाला वक्त देगा। मैं हूं दानिश नदीम, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया, जय हिंद।